खावे, बड़े बड़े लोगन तो रसगुल्ला खावे, और रसमलाई अलग से और हम गरीबन के चीनी जुलम्बवा, कीमत देखो बढ़ी जाए भोग से। बड़े बड़े लोग दवाई जो खाएं, बड़े लोग दवाई जो खाएं, और महंगा सिरप अलग से। और हम गरीबन के गोली जो लंबवा, हार्ट अटैक पड़ी जाए धक से। तो लग जाए धक से। बड़े बड़े लोगन तो बीबी घुमावे, साली घुमावे अलग से, साली की सहेली अलग से। और हम गरीबन के लड़की जुलम्बवा, सैंडल देखो पड़ी जाए चोट से। बड़े बड़े लोगन के महला चमहला, और एको गार्डन अलग से। तो लग जाए भाग से। और हम गरीबन के झोपड़ी जो लंबवा, पानी देखो टॉपी जाए टॉप से। भैया रूबी, दोनों को बात बताओ, जब बड़े बड़े लोगों का शादी का होता तो कहाँ मिली है? एरोप्लेन टिकटवा। और काम नहीं है? हनीमून पैकेज जवाब। भैया शर्म नहीं आती तुमको हनीमून पैकेजवा बोलने में? है ये सब तो सही है भैया। और काम नहीं है? फटफटिया। पर हम गरीबन के टायर देखो फटी जाए महंगी दवाइयों से गई तो मजदूरों की जान। आज की ताजा दवाइयाँ हुई महंगी, जिसकी वजह से हम आम जनता परेशान। हाँ भैया, आज की ताजा खबर मेडिकल स्टोरों में भी दवाइयाँ हो गई महंगी। आज की ताजा खबर मोदी जी ने चलाई प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। आज की ताजा खबर गांव-गांव पहुंचेगी जेनरिक दवाइयाँ। अक्सर होता क्या है कि दवाइयाँ महंगी हो जाती हैं तो हम जैसे गरीब मजदूर जो नीचे तबके के लोग हैं उन दवाइयों को खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं। और क्योंकि महंगाई, भुखमरी, अशिक्षा, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके बावजूद हम लोग दवाइयाँ नहीं खरीद पाते, क्योंकि 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही आम आदमी की कमर टूट जाती है, तो इतनी महंगी दवाइयाँ खरीदे तो खरीदे कैसे। इन्हीं चीज़ों को लेके
मोदी जी ने एक परियोजना चलाई। वो कहते हैं ना कि कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, तब तो ये जमाना बदलेगा। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने चलाई एक परियोजना, भारतीय जन औषधि परियोजना। और भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत हम लोगों की ये मुहिम, हम लोगों की ये कोशिश है कि हम गांव-गांव, कस्बों जाकर उनकी इस परियोजना का विस्तार करें और उनकी इस परियोजना को आगे ले चलें। क्या कह रहे भैया? कैसा शोर है ये? कैसा चोर है? शोर है। अच्छा शोर है। हाँ। क्या तुमको नहीं पता? हाँ। मोदी जी ने एक परियोजना चलाई है। कौन सी? इतना क्या है भड़क रहे हो? कौन सी? मारो के छाती पर बैठे। अरे ना भैया बताओ कौन सी? मोदी जी ने चलाई है भारतीय जन औषधि परियोजना। सर से पूछ लो। अच्छा हाँ, या आज उनकी नुक्कड़ नाटक की टीम आई है गांव में। चलो फिर। नुक्कड़ देखोगे? हाँ। बेटे मजे के लिए मत देखना, ना ना वरना तोहरा ही जूता तोहरा ही सिर पे मारेंगे। लो भैया। अब वही नहीं मारेंगे बे, नाटक समझो पहले। चलो फिर। चलो देखते हैं। अरे भैया रमेश, क्या हाल चाल है भाई? अरे रमेश भाई बस बढ़िया बढ़िया, तू बता। बस यार मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता अपना। अरे यार क्या बताऊं, घर बार जॉब वॉब सब यही है, तू सुना। बस यार मेरा तो यही चल रहा है। अच्छा यार तुझे लास्ट बार जब हम मिले थे, हाँ। तू बता रहा था कि तेरी माता जी की तबीयत खराब हो गई। अभी कैसे है वो? तो माता जी तो बहुत ठीक है अब, पर फाइनेंशियली मेरी हालत खराब हो गई है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे तुझे तो पता ही होगा भाई, अस्पतालों का खर्चा कितना महंगा होता जा रहा है, और ऊपर से इतनी महंगी दवाइयाँ। एक बार में अस्पताल का खर्चा कम हो जाता है सरकारी अस्पताल में, लेकिन दवाइयों के दाम नहीं गिरते भाई। अब ऐसे में घर चलाना बड़ा मुश्किल है यार, तू बता क्या करेगा। यार बात तो तू सही बोल रहा है। हम गरीबों के लिए ये महंगी महंगी दवाइयाँ है तो सरकार, सही में यार। लेकिन इसका भी तोड़ निकाल लिया है हमारे सरकार ने। कैसा तोड़? मैं नहीं पता नहीं? क्या बात करता है यार। जो हमारी सरकार है हाँ। वो सरकार अभी जनधन योजना जो है अपने चला रही है। अच्छा। इसके लिए दवाइयाँ मेडिसिन जो है सस्ती होती जा रही है। अभी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो चला रही है सरकार, वो इसी के लिए तो चला रही है कि जो हम जैसे गरीब लोग हैं कम से कम दामों में दवाएं हमारे लिए उपलब्ध हो जाए और गरीब लोग जो है बीमारी से ना मरे। इसी है। हाँ, तुम्हें पता है 2 साल पहले जब मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, घर में पैसे नहीं थे, और तब मैं भटक रहा था। भटकते भटकते मैं पहुंच गया झंडेवाला, जहाँ मेरी मुलाकात प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के एनजीओ से तब हुआ। ये सपना है सरकार का, हाँ ये सपना है सरकार का, दाम कम हो दवाइयों का, हाँ ये सपना है सरकार का। फिर क्या हुआ? क्या? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत मेरे पिताजी की सभी बीमारियों, जितनी भी बीमारी थी, सभी की दवाइयाँ कम दामों में उपलब्ध करा दी गई। उसके लिए मुझे कुछ फॉर्म भरने पड़े, लेकिन उसके बाद जो है मेरी मुश्किलें आसान हो गई और जेनरिक मेडिसिन से ये सब हो पाया। जेनेरिक मेडिसिन? हाँ हाँ, जेनरिक मेडिसिन तुम्हें नहीं पता? नहीं। जेनरिक मेडिसिन का मतलब इस परियोजना के तहत जो हमें दवाइयाँ दी जाती है उन्हें जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। ये है जेनेरिक मेडिसिन। हाँ, आ गए यहाँ जवां कदम, जिंदगी को ढूंढते हुए, गीत गा रहे हैं आज हम, क्रांति को ढूंढते हुए। प्रधानमंत्री जी की परियोजना, जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री जी की परियोजना,
बनाएंगे आदमी को ढूंढते हुए, हम समाज भी बनाएंगे आदमी को ढूंढते हुए, फूल दो नए खिलाएंगे कागजी को ढूंढते हुए, फूल दो नए खिलाएंगे ताजगी को ढूंढते हुए, आ गए यहाँ जवां कदम जिंदगी को ढूंढते हुए, बिता रहे हैं आज हम ताजगी को ढूंढते हुए, आ गए यहाँ जवां कदम जिंदगी को ढूंढते हुए। अब क्या बताएं बल्लू, हमारी तो जिंदगी खराब हो गई है बल। अब ये पता नहीं चलता कि हम साला सरकारी खर्चे से परेशान है कि महंगी दवाई ऊपर। अरे सही कह रहे हो, ये गरीब आदमी बीमारी से नहीं डरता, उसके होने वाले बहुत खर्चे से डरता है भाई। क्या हुआ रामलाल भैया, आप इतने परेशान क्यों हो? भौजी की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई क्या? अरे छुटकी, तुझे तो सब मालूम है, तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे कौन चीज छुपी है का? तेरी काकी की तबीयत तो ठीक है, लेकिन महंगी दवाइयों ने मेरा जीना हाल बेहाल कर दिया है। 2 वक्त की रोटी कमाने में सुबह से सांझ हो जाती है। सुबह से बिन खाए पेट में काम पे जाता हूँ ताकि तेरी चाची की दवाइयाँ मेरे बस में हो, लेकिन तेरी चाची की दवाइयाँ मेरी बस में नहीं है मुन्नी, बस पे नहीं है। अरे अपने जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचना पड़ रहा है ताकि इसका इलाज हो सके। अरे रामलाल, काहे परेशान होते हो? हमने सुना है पुजारी जी का बेटा किसी सरकार की योजना से जुड़ा हुआ है, तुम उससे काहे नहीं बात करते हो? थोड़ा हल निकल जाएगा। हाँ रामलाल भैया, हमें आज ही चल के पुजारी जी के बेटे से मिलना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। मुझे इसकी खातिर जहाँ कहीं, जिस मंदिर, जिस गुरुद्वारे, जिस मस्जिद में जाना पड़े, मैं इसकी खातिर हर जगह जाना चाहता हूँ। बस इसकी तबीयत ठीक हो जाए, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। कहाँ चलना है? चलो ना पुजारी जी के बेटे के पास चलते हैं फिर आज। चलो चलो उठो। चला चला। अरे चचा अपना कहाँ जा रही है? राम बेटा, तुमसे ही मिलने आ रहे थे बेटा, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। कुछ काम था, बताइए। काम था, तुमसे ही काम था बेटा। ये बल्लू बता रहा कि तुम किसी जन औषधि परियोजना से जुड़े हो। हाँ हाँ जुड़े तो है चाचा जी, बताइए कैसा सेवा करूं? तुझे तो पता ही है बेटा, मेरी चाची की महंगी दवाइयाँ मेरे बस से बाहर है, तो इसने बताया कि तुम कुछ कर सकते हो, कुछ जानकारियाँ दे सकते हो, बताओ। बताते हैं। बैठिए आराम से बैठिए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है वो हमारी सरकार चला रही है अब, जिसके लिए सरकार ने जो है हम सभी देशवासियों को, जो हमारे जैसे हैं गरीब, आप भी जैसे हैं मिडिल क्लास में, उन सभी को कम दामों में ध्यान लगा के सुन लो, हम तो अनपढ़ है ना, तुम हो तो समझदार हो। बल्लू तो अब तुम्हारा ही विश्वास है। हाँ। कम दामों में मुहैया कराएंगे। प्रधानमंत्री हमारे कम दामों में मुहैया कराएंगे ये दवाइयाँ, जो जनरल मेडिसिन के नाम से जानी जाएंगी। हाँ, इसके लिए ये है कि कुछ फॉर्म्स आप सबको भरने पड़ेंगे, लेकिन ये है कि दवाइयाँ जो है आपको कम से कम दामों में मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, ये है योजना प्रधानमंत्री जी। तो क्यों ना इस योजना को गाँव तक पहुँचाए? हाँ सही। हम तो समझ गए, अब जो जरूरतमंद लोग हैं वो भी समझने चाहिए। गाँव से उठो, बस्ती बस्ती से उठो, गाँव से उठो, बस्ती बस्ती से उठो, इस देश की बदलने के लिए उठो, इस देश की
हम लोग कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, हम लोग स्टूडेंट हैं। मैं थिएटर से एमए पास हूँ और पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ। गढ़वाल केदारनाथ से हूँ। आप गौतम हैं, आप भी जॉब करते हैं। आप पूजा जी हैं, आप भी ऐसी प्राइवेट जॉब कर रही हैं। आप सूरी भी हैं, आप भी स्ट्रगल कर रही हैं। आप खुशबू हैं, आप भी थिएटर करती हैं। आप विभू हैं, ये भी थिएटर करते हैं। और ये जितने भी तमाम लोग थे, ये इनकी पहली प्रस्तुति थी, तो अगर प्रस्तुति में कोई कमी रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थनी हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से। क्योंकि होता यही है, नाटक हम कितना भी अच्छा करें, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं।